सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का हम पार्ट 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 6 स्टार्ट करने से पहले रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ पढ़ा था। एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है। तो हमने एंटीबॉडी के वाई शेप को जूम किया था और वाई शेप हमें कुछ इस तरह से दिख रहा था। तो ये कैसे है, इनके पास क्या है, 4 पॉलीपेप्टाइड्स के चेन है। क्या है, 4 पॉलीपेप्टाइड्स के चेन है, जिसमें से 2 हैवी चेन है। जो बड़े वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, हम हैवी चेन्स बोलते हैं, और जो छोटे वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, लाइट चेन्स है। और ये कैसे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। 2 सल्फर है यानी डाइसल्फाइड बॉन्ड से वो जुड़े हैं। और हमने देखा था उनके पास क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होते हैं। और क्या होते हैं उनमें, एक वेरिएबल पार्ट होता है, एक कांस्टेंट पार्ट होता है। दोनों चेन्स में एक वेरिएबल पार्ट होता है, एक कांस्टेंट पार्ट होता है। और जो वेरिएबल पार्ट होता है वो हरदम चेंज होते रहता है, किस हिसाब से, एंटीबॉडी के एंटीजन के सरफेस के स्ट्रक्चर के हिसाब से। हमने ये देखा था हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। अब देखेंगे हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, कैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स एबीओ होते हैं। देयर आर सेवरल नोन एंटीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। अब हमारे रेड ब्लड सेल्स पे क्या होते हैं, हमारा जो ब्लड सेल्स होता है उन पे ना एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीजन्स एक टाइप के प्रोटीन होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ये पहले से अंदर ब्लड्स में प्रेजेंट होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, इन्हें बस एंटीजन बोला गया है। तो एक टाइप के ये प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, एक टाइप के ये प्रोटीन्स है जो हमारे ब्लड सेल्स पे रहते हैं, जिनके वजह से हम ब्लड ग्रुप को डिसाइड करते हैं कि ये बंदा ये ब्लड ग्रुप का, ये बंदा ये ब्लड ग्रुप का है। एक टाइप के एंटीजन्स होते हैं जो हमारे ब्लड सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आगे हम इन एंटीजन्स का रोल देखते हैं, किस तरह ये एंटीजन्स हेल्प करते हैं ब्लड ग्रुप को पहचानने में। आगे चलते हैं अब। आपको भूलना नहीं है, ये एक टाइप का प्रोटीन है, कोई एंटीजन नहीं है, ये हमें हार्म नहीं करने वाला है। देयर आर मैनी जेनेटिकली डिटरमाइंड ब्लड ग्रुप सिस्टम लाइक एबीओ, आरएच, डफी, किड, लुइस, पी, एमएनएस एंड बॉम्बे ब्लड। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। जो ह्यूमंस में होते हैं वो क्या होते हैं, एबीओ होता है और आरएच होता है। हम आगे पढ़ेंगे आरएच और एबीओ कैसे होता है ह्यूमंस में। और भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के ब्लड सिस्टम्स होते हैं, ब्लड ग्रुप के सिस्टम होते हैं। तो क्या क्या है, डफी है, किड है, लुइस है, पी, एमएनएस, बॉम्बे ब्लड ग्रुप। तो इन सब टाइप्स के और भी ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप से बनाए गए हैं, अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ह्यूमंस में कौन सा सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, एबीओ और आरएच होता है। आगे पढ़ेंगे क्या होता है। एबीओ ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं। द एबीओ एंड ब्लड ग्रुप वेर डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टाइनर इन 1900। तो जो हमारा जो एबीओ का सिस्टम, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ, किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम, कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1900 में डिस्कवर किया था। और जो ब्लड ग्रुप एबीओ किसने डिस्कवर किया था, डिकास्टेलो एंड स्टर्ली इन 1902 में, जो कि लैंडस्टाइनर के स्टूडेंट्स थे। तो जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो हमारा किसने डिस्कवर किया था, लैंडस्टाइनर के स्टूडेंट ने, डिकास्टेलो एंड स्टर्ली ने 1902 में। आपको ये याद रखना है कि किसने किसने ब्लड ग्रुप्स डिस्कवर किए। द ब्लड ग्रुप ए बी वॉज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टाइनर स्टूडेंट्स डिकास्टेलो एंड स्टर्ली इन 1902। अब आगे देखते हैं क्या है। The blood group is determined by the presence of types of antigen on the RBCs। तो जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं वो कैसे डिसाइड होते हैं, कैसे डिटरमाइन होते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप, ये बंदा ए ब्लड ग्रुप का, ये बंदा बी ब्लड ग्रुप का। तो कैसे डिसाइड होता है, हमारे जो आरबीसी होता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे जो ब्लड के सेल्स होते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, उनके ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब ये एंटीजन कोई बाहर से आया नहीं, ना ये हमें हार्म करने वाला है। ये एक टाइप का प्रोटीन है जो हमारे बॉडी में ही बनता है, जो हमारे बॉडी में ही बनता है और हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर रहता है। क्या होता है, हमारे ब्लड सेल्स के ऊपर होता है, जिनके वजह से हम डिसाइड करते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप है। हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। हमारे ह्यूमंस में 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ब्लड ग्रुप होता है। क्या क्या होता है, ब्लड ग्रुप ए होता है, ब्लड ग्रुप बी होता है, ब्लड ग्रुप ए बी होता है और ब्लड ग्रुप ओ होता है। अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो भी पढ़ा है उसे अच्छे से याद रखना है।
अब हम आगे देखते हैं कैसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ डिटरमाइन होते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप देखते हैं कैसे डिटरमाइन होता है। इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए हैव द एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ देयर रेड ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडी बी इन देयर प्लाज्मा। अभी जो भी ब्लड ग्रुप ए वाले हैं तो वो ए कैसे डिसाइड होता है, क्योंकि उनके ब्लड सेल्स पे एंटीजन ए होता है, एक नाम है ये एंटीजन ए नाम है। तो एंटीजन ए प्रेजेंट होता है उनके रेड ब्लड सेल्स पे, और क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी बी होता है उनके प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या होता है, जब आप हमारे बॉडी फ्लूइड से रेड ब्लड सेल्स को निकाल देंगे, वाइट ब्लड सेल्स को निकाल देंगे और भी प्लेटलेट्स को और सेल्स को निकाल देंगे, तो जो भी बचता है उसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। जो फ्लूइड बचता है हमें क्या बोलता है, प्लाज्मा, या तो उसे सीरम बोला जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे एंटीबॉडी बी होते हैं। तो ए ब्लड ग्रुप वालों में क्या होता है, उनके ब्लड सेल्स पे एंटीजन ए होता है और उनके बॉडी में एंटीबॉडी बी होता है। याद रखना है स्टूडेंट, एंटीजन ए होता है और एंटीबॉडी बी होता है। अब बी ब्लड ग्रुप में देखते हैं। इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप बी हैव द एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ देयर आरबीसी एंड एंटीबॉडी ए इन देयर प्लाज्मा। अभी बी ब्लड ग्रुप वालों में क्या होता है, एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। देखिए स्टूडेंट, ए ब्लड ग्रुप वालों में एंटीजन ए प्रेजेंट था और बी ब्लड ग्रुप वालों में एंटीजन बी प्रेजेंट है उनके आरबीसी सेल्स पे। और बी ब्लड ग्रुप वालों में क्या है, एंटीबॉडी ए है, उनके बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी ए है, जो कि और एंटीबॉडी बी किस में था, ब्लड ग्रुप ए वालों में था। तो याद रखना है, ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी था और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए है। तो ऐसे याद रखना है स्टूडेंट्स आपको कि क्या है एंटीजन बी है और एंटीबॉडी ए है बी ब्लड ग्रुप वालों में। अब देखेंगे ए बी ब्लड ग्रुप वालों में क्या होता है और समझेंगे क्या होता है। सो ए बी ब्लड ग्रुप वालों में क्या है, इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए बी हैव बोथ एंटीजन ए एंड बी ऑन द सरफेस ऑफ देयर आरबीसीज एंड नो एंटीबॉडीज इन देयर प्लाज्मा। तो ए बी ब्लड ग्रुप वालों में क्या होता है, उनके ब्लड सेल्स पे ए एंटीजन भी प्रेजेंट होता है और बी एंटीजन्स भी प्रेजेंट है, पर एंटीबॉडीज एक भी प्रेजेंट नहीं होते उनके बॉडी में, एक भी एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होते। ना एंटीबॉडी ए प्रेजेंट होते हैं ना एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होते हैं, बस उनके सेल्स पे एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। क्या, कौन से, दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन ए भी प्रेजेंट होते हैं और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होते हैं। याद रखना है स्टूडेंट, ब्लड ग्रुप विद ए बी वालों में क्या होता है, दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और एक भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होता है। ना ए प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी, ना एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। सो आपको ये याद रखना है कि ए बी ब्लड ग्रुप वालों में दोनों टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं और उनमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये याद रखना है। अब देखेंगे ओ ब्लड ग्रुप वालों में क्या होता है, देखते हैं आगे ओ ब्लड ग्रुप वालों में क्या होता है। Individuals with blood group O lack both antigens A and B on the surface of their RBCs and show presence of both A and B antibodies in their plasma। अब O ब्लड ग्रुप वालों में क्या होता है, कोई भी एंटीजन नहीं होता है, एंटीजन ए भी नहीं होता है, एंटीजन बी नहीं होता, पर क्या होता है, एंटीबॉडीज दोनों प्रेजेंट होते हैं। एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट होता है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट होता है। तो दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप आप ऐसे भी याद करें, जीरो ब्लड ग्रुप मतलब जीरो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, ना एंटीजन ए प्रेजेंट होता है ना एंटीजन बी प्रेजेंट होता है, बट दोनों टाइप के एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। ए बी में क्या था, कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं थे पर दोनों टाइप के एंटीजन्स प्रेजेंट थे। ओ ब्लड ग्रुप में क्या है, दोनों एंटीजन्स प्रेजेंट है पर कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ओ में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, पर दोनों टाइप के एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। सो यहाँ पे समझते, एक बार शॉर्ट में समझ जाएंगे, टेबल आपको याद रखना है तो आपको सब याद रहेगा। तो ब्लड ग्रुप ए में क्या है, ए एंटीजन प्रेजेंट है और बॉडी में बी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। बी में क्या है, बी एंटीजन प्रेजेंट है और ए एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ए बी में क्या है, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है पर कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। ओ में क्या है, कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है पर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए भी प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये डिसाइड कर रहे हैं हमारा ब्लड ग्रुप
किस तरह से डिसाइड करें, हम दूसरे को हम क्यों नहीं अपना ब्लड दे सकते, सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप वालों को क्यों हम ब्लड दे सकते हैं, और हम किस किस ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकते हैं, हम आगे देखते हैं और आप समझ जाएंगे आगे किस किस ब्लड ग्रुप वालों को हम ब्लड दे सकते हैं और क्यों। सो हम आगे समझने वाले हैं, देखते हैं आगे। आगे टेबल में समझेंगे कि ये कैसे होता है। टेबल अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स, एग्जाम में आ चुका है 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आ चुका है स्टूडेंट, तो याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो अच्छे से याद रखना है, टेबल याद हो जाएगा तो अपने आप सेंटेंसेस बनेंगे और आपको एग्जाम में सिर्फ एक्सप्लेन करना रहेगा। सो टेबल याद रखना है आपको। आगे एक और टेबल देखते हैं हम। सो समझ लीजिए आपका ब्लड ग्रुप A है। सो आपके पास क्या होगा, एंटीबॉडी B होगा, सही है ना। सो समझो आपने ब्लड ग्रुप B वालों से ब्लड ले लिया है। सो ब्लड ग्रुप B में क्या होता है, एंटीजन B प्रेजेंट होता है, और आपके ब्लड में क्या है, एंटीबॉडी B है। तो आपका एंटीबॉडी क्या करेगा, उस एंटीजन B वाले ब्लड सेल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो आप क्या कर सकते, आपको B से नहीं लेना है ब्लड। अब आप समझो AB से ब्लड ले रहे हैं, तो AB में भी क्या होता है, एंटीजन A भी होता है, एंटीजन B भी होता है, पर आप में कौन सा एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी B है, मतलब वो एंटीजन B को किल करेगा। एंटीबॉडी B है तो एंटीजन B को किल करने वाला है, तो AB ब्लड सेल्स को भी वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करने लगेगा। तो आप AB से भी ब्लड नहीं ले सकते। तो अब O से ब्लड लेते हैं, तो O में क्या होता है, एंटीजन ही नहीं होता है, तो एंटीबॉडी एक्शन ही नहीं लेने वाला है हमारा, तो आप O से ब्लड ले सकते हैं। अगर आप A वाले हैं तो A वाला किससे किससे ब्लड ले सकता है, A से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। सेम B वाले में भी वही रूल अप्लाई होगा कि वो B से भी ले सकता है, O से भी ले सकता है, और AB वाला क्या करेगा, AB से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है, और O वाला क्या करेगा, सिर्फ O से ही ले सकता है वो ब्लड, और किससे भी नहीं ले सकता, क्योंकि उनके पास क्या है, एंटीबॉडी A भी है और एंटीबॉडी B भी है। अगर आप किससे भी ब्लड लेंगे, A से भी ब्लड लेंगे, B से भी ब्लड लेंगे, तो वो उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, उन ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। O वाला O से ही लेने वाला है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो से समझ जाते हैं, AB और ABO ब्लड ग्रुप समझ जाएंगे हम। तो हमारे पास 4 टाइप के ब्लड है, टाइप A, टाइप B, टाइप AB और O। तो टाइप A में देखते हैं, वो एंटीजन A प्रेजेंट है, टाइप B में एंटीजन B प्रेजेंट है, और टाइप AB में हमारा दोनों टाइप्स का एंटीजन प्रेजेंट है, जो ब्लू और येलो में आपको दिख रहा है, दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है। और जो टाइप O है उसमें कोई भी एंटीजन्स प्रेजेंट नहीं, जैसे कि हमने अभी हमने जैसे कि पढ़ा। पर टाइप A में क्या है, एंटीबॉडी B प्रेजेंट है, क्या है, एंटीबॉडी B। टाइप B में क्या है, एंटीबॉडी A प्रेजेंट है, जैसे कि हम पढ़ रहे थे। टाइप AB में क्या है, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। और टाइप O में क्या है, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है पर एक भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। अब समझ जाइए, ये B है, आपको डोनेट कर रहा है टाइप A को, मतलब A ब्लड ग्रुप वालों को B डोनेट कर रहा है। तो ब्लड ग्रुप A में क्या होता है, एंटीबॉडीज B होते हैं, तो वो एंटीबॉडीज क्या करेंगे, उन सेल्स को जिनके पास टाइप B एंटीजन से उन्हें किल कर दिया है। देखिए उन्हें किल कर दिया, तो आप नहीं ले सकते हैं B से ब्लड से, A वाले B से नहीं ले सकते। अब समझ लीजिए B को A डोनेट कर रहा है। सो A के पास क्या है, A एंटीजन है, पर B के पास क्या है, B के पास क्या है, A एंटीबॉडीज है, तो वो एंटीबॉडीज A एंटीजन्स को किल कर देंगे। तो उन्होंने किल कर दिया, तो आप अब B वाला A से भी ब्लड नहीं ले सकता है। देखते हैं A वाले को O डोनेट कर सकता है कि नहीं। तो जो O सेल्स के ऊपर होते हैं उनके पास कोई भी नहीं होते, तो वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं। अब देखते हैं टाइप AB A से ब्लड ग्रुप A से ब्लड ले सकता है कि नहीं। तो वो ले सकता है, क्योंकि उनके पास क्या है, कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं है। AB के पास कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं, तो किससे भी ब्लड ले सकते, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। और O क्या है, यूनिवर्सल डोनर।
अब आगे देखते हैं आर एच फैक्टर। अब आप सोचते होंगे कि हमारे ब्लड ग्रुप में तो पॉजिटिव नेगेटिव भी होता है, तो ये आर एच फैक्टर की वजह से होता है। आप देखते हैं आर एच इज एन एंटीजन डिस्कवर्ड इन रेसस मंकी विच इज सिमिलर फाउंड इन ह्यूमन्स। तो आर एच क्या एक टाइप का एंटीजन है जो पहले बार किधर कहाँ फाइंड किया था, रेसस मंकी के शरीर में। रेसस मंकी एक मंकी का टाइप है, उनके शरीर में रेसस, आर एच स्टैंड फॉर रेसस। और ये एंटीजन सिमिलरली हमारे में भी फाइंड होता है, ह्यूमंस में भी ये मिलता है ये एंटीजन। तो हम पॉजिटिव नेगेटिव किस तरह से डिसाइड करते हैं, द प्रेजेंस ऑफ आर एच एंटीजन इज कंसिडर्ड टू बी आर एच पॉजिटिव वाइल एब्सेंस ऑफ आर एच एंटीजन इज कंसिडर्ड टू बी आर एच नेगेटिव। अगर किसी ह्यूमन बॉडी में ये आर एच एंटीजन होता है तो हम उसे पॉजिटिव कहते हैं, जैसे ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव। तो उनमें आर एच भी होता है, आर एच एंटीजन भी होता है, इसलिए हम उनमें पॉजिटिव लगाते हैं। वाइल एब्सेंस ऑफ आर एच एंटीजन कंसिडर टू बी आर एच नेगेटिव। और जिनमें ये आर एच एंटीजन नहीं होता है, जिनमें ये आर एच एंटीजन नहीं होता है, उनमें हम नेगेटिव लगाते हैं, जैसे ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव। तो ये नेगेटिव क्या है, इनमें वो आर एच एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, उनके बॉडी में वो आर एच एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है, उनके सेल्स में वो आर एच एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, उनके ब्लड सेल्स में वो आर एच एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। इसके लिए हम उसमें नेगेटिव लगाते हैं। क्या लगाते हैं, नेगेटिव लगाते हैं। प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, पॉजिटिव, एब्सेंस है तो क्या लगेगा, नेगेटिव। तो स्टूडेंट अब क्या होता है, इसकी वजह से एक प्रॉब्लम अराइज होता है। क्या होता है, एक प्रॉब्लम अराइज होता है, अगर आर एच पॉजिटिव इंडिविजुअल में, आर एच पॉजिटिव पर्सन में अगर आर एच नेगेटिव ब्लड मिलता है, अगर गलती से किसी भी टाइप से मिक्स हो जाता है, तो क्या होगा मालूम है स्टूडेंट्स, वो आर एच नेगेटिव वाला बंदा है ना, जो वो आर एच पॉजिटिव के खिलाफ क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगा। और वो जो आर एच नेगेटिव वाले बंदे के पास एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे, तो वो उस आर एच पॉजिटिव ब्लड सेल्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस एक एग्जाम्पल है, उससे हम समझते हैं। और उससे क्या बोलते हैं, उस एग्जाम्पल का नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलिस। क्या नाम है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलिस। ये इसका मतलब क्या होता है, जो भी पेट में बच्चा होता है उसके ब्लड सेल्स का रप्चर हो जाना, उसके ब्लड सेल्स का डिस्ट्रॉय हो जाना, उसके एरिथ्रोसाइट्स का डिस्ट्रॉय हो जाना। तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, जब डिलीवरी के टाइम किसी तरह से समझो बच्चा क्या है, आर एच पॉजिटिव, मतलब उसमें आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, और जो मदर है वो आर एच नेगेटिव है, मतलब उनमें एंटीजन, वो आर एच एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। तो किसी टाइप से क्या होता है डिलीवरी के टाइम, अगर वो बच्चे का जो ब्लड है, आर एच पॉजिटिव जो ब्लड है वो मदर में चला जाता है, मतलब मदर के बॉडी में चला जाता है। तो मदर का बॉडी क्या है, आर एच नेगेटिव, मतलब वो क्या करेगा, उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करेगा, और वो एंटीबॉडी स्टोर करके रखेगा बाद में। तो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट करेगा और वो आर एच पॉजिटिव ब्लड्स को किल कर देगा। तो यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि बच्चे की डिलीवरी हो गई, बच्चा सेफ रहेगा। अब जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होता है, क्या होता है, जब सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी होता है, तब अगर जो बच्चा है वो आर एच क्या है, आर एच पॉजिटिव हुआ फिर से, तो मदर के बॉडी में क्या है, आर एच पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज़ है। वो तब क्या करते हैं, उस बच्चे के बॉडी में जाके उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, उन आर एच पॉजिटिव सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगते, मतलब जो बच्चों का जो आर एच पॉजिटिव बच्चे का जो ब्लड सेल्स हैं उन्हें वो क्या करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, किल करने लगते हैं, जिसके वजह से क्या, कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलिस। मतलब फ्यूटस मतलब जो पेट के अंदर बच्चा है, वो क्या होता है, उनके ब्लड सेल्स क्या होते हैं, रप्चर होने लगते हैं। इसके कारण क्या होता है, रप्चर होने लगते, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। किसी क्रिटिकल केसेस में फ्यूटस की डेथ भी हो जाती है, मतलब अंदर ही बच्चे की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि वो एक्शन स्टार्ट कर देता है, वो आर एच पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज़ जो मदर के बॉडी में होता है, वो एंटीबॉडीज़ आर एच पॉजिटिव के खिलाफ एक्शंस लेने लगते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलिस एक टाइप का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। सो इसके लिए बहुत सारे मेडिसिन दिए जाते हैं, आर एच पॉजिटिव के एंटीबॉडी को सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन दिए जाते हैं। सो सेकेंड प्रेगनेंसी में इस तरह के भी प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव फैक्टर्स के वजह से। सो
अब हम अगले वीडियो में देखेंगे ह्यूमन डिजीज़ के बारे में। अब हमें डिजीज़ हो जाएगा जब हमारे इस इम्यून सिस्टम फेल हो जाएंगे एंटीजेंस और पैथोजेंस के खिलाफ कोई भी रीज़न से, तो हमें डिजीज़ हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे डिजीज़ के क्या क्या टाइप है और हमें किस तरह से होते हैं और कौन कौन से डिजीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।